एक दिन उसने एक राह पकड़ी। उस संभले कदमों के साथ उस राह पर अपने निशान बना रहा था। कोई नहीं जानता था वो कौन सी राह है। जिसने भी उसे देखा उस राह के बारे में गलत ही बताया, क्योंकि पौराणिक कथा की तरह सबने सिर्फ राह के बारे में सुना था, कभी सत्य की कसौटी पर उसे परखा नहीं था। पर उसने फैसला कर लिया था उस राह पर चलने का। अपनी जिंदगी के 40 सावन देख चुका यह शख्स अपने 22 साल की आर्मी की नौकरी से अपने दामन में लाया था कुछ हौसला, कुछ जरूरतें, कुछ सपने और हर परिस्थिति से जूझने का तजुर्बा। जिंदगी की रेल में सवार तो हो चुका था और उसी चलती ट्रेन में जिंदगी के पन्नों पर हस्ताक्षर किए और सपनों की जागीर अपने नाम की, डायमंड लीडर बनकर। वो शख्स है आर्मी रिटायर्ड हवलदार गणेश पॉल पंडित। गांव बनकुटी, थाना बैकुंठपुर, गोपालगंज, बिहार। यही निशान मिलते हैं बाल गणेश पाल के। श्री विश्वनाथ पंडित और श्रीमती कुसुम पाल देवी की 4 संतानों में से एक। पिता किसान थे और खेती के सहारे बच्चों की परवरिश करते, पर किसान के हालात बरसात में छत से टपकते पानी और गर्मी में तपते खेत की तरह होते हैं। जब खेती ने बच्चों को भूखा सुलाना शुरू किया तो पिता ने सहारा लिया मजदूरी का और कोलकाता की राह पकड़ी। वहां एक फैक्ट्री में मजदूरी करने लगे। पिता को मालूम था अच्छे भविष्य की नींव शिक्षा हो सकती है। उन्होंने अपने बेटे को कलकत्ता में बुला लिया। इसी वजह से गणेश पाल की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और मैट्रिक पास किया रिष्टा विद्यापीठ हाई स्कूल कोलकाता से। फिर छोटी बहन की बीमारी ने आर्थिक हालात कुछ इस तरह बिगाड़े कि कर्ज ने विश्वनाथ पंडित का हाथ थाम लिया। इस कारण गणेश पॉल की शिक्षा रुक गई। कर्ज के बोझ में दबे हुए पिता के कंधों को थोड़ा सहारा मिला गणेश पॉल के रूप में, जब उन्होंने मोम की फैक्ट्री में काम शुरू किया। पर पता था इससे भविष्य नहीं बनेगा। उन चंद पैसों ने घर में उजाला तो किया पर रोशन नहीं। तो प्रयास किया सरकारी नौकरी का। मेहनत रंग लाई। 1987 को आर्मी में भर्ती हुए। सारी लड़ाइयां धीरे धीरे लड़ते चलो, बढ़ते चलो। माता पिता ने गणेश पॉल की शादी कर दी। शिव कुमारी देवी पत्नी बनी। फिर शुरू हुआ सफर गृहस्थ जीवन का। घर में श्रीकांत के रूप में बड़े पुत्र का जन्म हुआ और बाद में 2 पुत्रियां पूनम और किरण लक्ष्मी बन घर आई। परिवार बढ़ रहा था पर आर्थिक हालात कमजोर हो रहे थे। चिंता बच्चों के भविष्य की, उनकी शिक्षा की। इसलिए बच्चों को अपने पास बुला लिया
कोटा, जहां बच्चों की शिक्षा पूरी की जा सके। फिर ट्रांसफर हुआ लद्दाख, जहां मौसम ने तबीयत को बिगाड़ दिया और सरकार ने सेवानिवृत्त कर दिया। तब उनकी पेंशन थी मात्र 3,176 रुपए। 2008 में 3,176 रुपए से घर का खर्च पूरा करें या बच्चों की पढ़ाई पूरी कराएं। तब हालात से लड़ने का फैसला किया और हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगे। दिन रात नौकरी घर की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। यही नसीब है, सोच बैठे थे। तभी एक यात्रा के दौरान एक व्यक्ति से मुलाकात हुई और मुलाकात हुई नेटवर्क मार्केटिंग से। एक अजनबी ने उसे उसके सपने दिखाए और चलती ट्रेन में ज्वाइन किया नेटवर्क मार्केटिंग को। 2 साल यूं ही गुजर गए, पर घर की जरूरतें पूरी करने के कारण सपने धुंधले पड़ने लगे। चट्टानें टूटेंगी, नदियां जब फूटेंगी, धरती सींच जाएगी रोज सवेरे। हो राही दूर नहीं जब तेरी सूखी जमीन फिर से सींच जाएगी रोज सवेरे। कल जो गया वो बीत गया, आएगा वो कल तो हमारा है। दिन डूबा है रात हुई पर दिन फिर निकलेगा। दिल थोड़ा ना करना, अंधेरा भी पिघलेगा पिघलेगा। छुप जाए जब तारे चांद भी आंख चुरा ले तो तू यूं ही चलते रहना, बन जा रे बन जा। फिर मौका लगा माधव सर और नरसी ग्रेवाल जी से मिलने का। रक्त में संचार हुआ, हवाओं ने साथ दिया और खुले आसमान का रंग आंखों में चमका और सपनों में नए अंकुरण हुए। फिर चली आर्थिक हालात की कच्ची सड़क को पक्का करने का जज्बा। पत्नी जिनकी बातें उनके अंदर की कमी को बाहर निकालने में मदद करने लगी। लोगों के विरोध और भ्रम को हौसलों और मेहनत के दम से जीता, सपनों को पूर्ण किया, लोगों का विश्वास जीता, लोगों का दिल जीता और जीता अपने सपनों को। बच्चों के भविष्य की नींव रखी। अच्छा घर, अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश। उम्मीदों के आसमान पे सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर लगा के वक्त से आगे जाते हैं। जो अपना मुकद्दर लिखते हैं, मंजिल खुद ही बनाते हैं। तूफानों से लड़ते हैं, साहस पहने चलते हैं। सिक्योर लाइफ रोशन करे, सिक्योर सबकी लाइफ करे, सबको दे सक्सेस forever. Lead us, lead us, lead us forever.
उम्मीदों के आसमान पे सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर लगा के वक्त से आगे जाते हैं। जो अपना मुकद्दर लिखते हैं, मंजिल खुद ही बनाते हैं, तूफानों से लड़ते हैं, साहस पहने चलते हैं, सिक्योर रोशन तारे सिक्योर। और कहते हैं कुछ नाम जो जीवन भर याद रहते हैं, जो सपनों को हकीकत बदलने में प्रेरणा स्रोत बनती है। वो कुछ नाम आज भी उनके जहन में उनके साथ हैं। महेश सर, रवि कुमार, दीपक शर्मा, परशुराम, माधव सर और ग्रेवाल सर, और वो टीम जिसने उनका साथ दिया।